नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हम राहु केतु के राशि परिवर्तन का जो पृथ्वी पर प्रभाव निरंतर बदलते हुए युग परिवर्तन की ओर हमें लेके जा रहा है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं और समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमने देखा कि 2019 में केतु ने जल थल वायु को मनुष्य से मुक्त किया और मनुष्यों को अपने अपने घरों में कैद कर दिया। 2020 में हमने देखा कि कोरोना काल ने मौत का भय फैलाकर मानव को उसके अहंकार से मुक्त किया। 2022 तक केतु ने समाज में सामंजस्य स्थापित करने हेतु स्त्रियों को सत्य, धर्म और दया के द्वारा समाज में सामंजस्य स्थापित करने का अवसर प्रदान किया। 30 अक्टूबर 2023 तक केतु ने मोह बंधन से मुक्त कर कर्म प्रधान बनाया। 18 मई 2025 तक केतु ने स्वयं पर ध्यान देने और मुक्ति मार्ग को प्रशस्त करने का अवसर प्रदान किया। 30 मार्च 2025 को जो विशेष घटना ब्रह्मांड में घटी, उसका जिक्र कई बार हो चुका है कि उस दिन ब्रह्मांड में 8 ग्रहों की दृष्टि केतु पर थी, जो सभी केतु से दिशा निर्देश लेना चाहते थे। 5 दिसंबर 2026 तक केतु हमें अधिकार वाली भावनाओं से मुक्त करेंगे और संतान, प्रेम, प्यार के प्रति अमृत की वर्षा करेंगे। अभी ये समय आना बाकी है और इसमें पूरा 1 वर्ष शेष है। तो इन आने वाली घटनाओं में आप देखेंगे कि किस प्रकार से केतु हमारे मन में जो अधिकार पाने की भावनाएं रहती है, हुक्म चलाने की भावना रहती है, उससे किस प्रकार से मुक्त करते हैं और संतान और प्रेम प्यार के प्रति हम लोग जो धर्म अधर्म, अर्थ अनर्थ का त्याग करते हुए मोहवश कार्य करते हैं, उससे मुक्त करके और उन्हें संतान और प्रेम प्यार को जिससे भी हम करते हैं, उन्हें किस प्रकार से अमृत प्राप्त हो, इस प्रकार का मार्गदर्शन करेंगे। इसके पश्चात 5 दिसंबर 2026 को जब राहु केतु राशि परिवर्तन करेंगे, तो इसका प्रभाव हमें 23 जून 2028 तक देखने को प्राप्त होगा। 5 दिसंबर 2026 को जो लग्न बनेगा राहु केतु के राशि परिवर्तन के समय, वह मिथुन लग्न होगा और लग्न पुनर्वसु नक्षत्र में होगा, जिसके स्वामी गुरु हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि उस समय जब राहु केतु राशि परिवर्तन करेंगे 5 दिसंबर 2026 को, तब शूद्र वर्ण होगा और देवगण होगा। वर्ण को समझने से हमें अपने कर्म समझ में आते हैं और गण को समझने से हमें अपने भाव समझ में आते हैं। शूद्र वर्ण बताता है कि श्रमिक,
उत्पादक, निर्माता, जो प्रकृति को पृथ्वी मानव के लिए उपयोगी बनाता है, वह शूद्रवन कहलाता है। और देवगण जो आकाशीय ऊर्जा है, जो पृथ्वी पर मानव को जीने हेतु संसाधन उपलब्ध कराता है, वे सभी देवगण हैं। जैसे अग्नि, वायु, जल, भोजन सभी देव हैं। तो लग्न हमारे व्यक्तित्व, चरित्र, सोच और प्रवृत्ति देता है। मिथुन राशि पेयर की है, जोड़े की है, विपरीत का जोड़ा, अर्थात साथ को दिखाती है। तो साथ पाने की प्रवृत्ति बनेगी। और लग्न उस समय पुनर्वसु नक्षत्र में है, जिसके स्वामी गुरु हैं। पुनर्वसु नक्षत्र की देवी अदिति होती है, जो देवताओं की माता है। पुनर्वसु नक्षत्र से हमें प्रेरणा मिलती है कि जो पृथ्वी निर्देशित कार्य है उन्हें करना चाहिए। पुण्यवसु का यदि हम संधि विच्छेद करें तो पुण्य प्लस वसु, पुण्य यानी दोबारा वापस करना, और वसु किरणों को कहते हैं। 8 प्रकार की किरणें हैं। किरणें अर्थात ऊर्जा। तो हमारे व्यक्तित्व का निर्माण ऊर्जा से चेतना प्राप्त करेगा, और चेतना से जीवन की शुरुआत करेगा, एक लक्ष्य निर्धारित करेगा। इस प्रकार से 5 दिसंबर 2026 से 23 जून 2028 तक पुनः साथ चाहने की चाहत की जो ऊर्जा होगी, उस ऊर्जा की चेतना के साथ जीवन की शुरुआत होगी, और ऐसा हमें एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा। ये समय हमें प्रकृति और पृथ्वी के साथ की गहराई को कोरोना की तरह समझाएगा कि प्रकृति और पृथ्वी भिन्न नहीं है। प्रकृति से ही पृथ्वी पर जीवन है। केतु द्वितीय भाव में स्थित है, कर्क राशि में है, अश्लेषा नक्षत्र में स्थित है। द्वितीय भाव हमारे कुटुंब का, संग्रहण का, स्वाद का, संस्कार का है। कर्क राशि शुद्धता, पवित्रता एवं निर्मलता की राशि है। केतु विच्छेद के कारक ग्रह है। अश्लेषा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह कुंडली मारकर बैठा हुआ सर्प है। देवता इसके शिव हैं। शिव मृत्यु को दिखाते हैं, तोड़ने की प्रवृत्ति बताते हैं। अश्लेषा नक्षत्र का आचरण स्वार्थी होता है, किंतु इनकी पैनी नज़र होती है, और ये अविश्वासी भी होते हैं। इसको आप सर्प के द्वारा भी समझ सकते हैं। अतः केतु स्वार्थ एवं अविश्वास में शुद्धता एवं पवित्रता लाने के लिए कुटुंब, परिवार, संग्रहण, संस्कारों से विच्छेद कराएंगे, हमें मुक्त करेंगे। क्योंकि हम जितने भी अपराध करते हैं वह परिवार के लिए संग्रहण के विचार से ही करते हैं। इस समय परिवार टूटेंगे, रिश्ते बिगड़ेंगे, मृत्यु दर में वृद्धि होगी,
और जिसका कारण हमारे संस्कार होंगे, हमारा खान पान होगा। तृतीय भाव यदि हम देखें तो तृतीय भाव में सिंह राशि में मंगल और गुरु स्थित है। तृतीय भाव हमारे पराक्रम का है, सिंह राशि आत्मविश्वास की है, मंगल रक्षक है और गुरु धर्म ज्ञान में वृद्धि के कारक ग्रह है। अतः 5 दिसंबर 2026 से 23 जून 2028 तक का समय आत्मविश्वास के साथ धर्म ज्ञान में वृद्धि की रक्षा के लिए हमें पराक्रम करना होगा। और धर्म ज्ञान में वृद्धि की रक्षा की आवश्यकता तभी होती है जब उसमें कमी हो रही हो। इसके पश्चात पंचम भाव यदि हम देखें तो पंचम भाव में तुला राशि है, वहाँ चंद्र और गुरु ग्रह स्थित है। पंचम भाव हमारे संतान का, प्रेम प्यार का है, हमारी प्रारंभिक शिक्षा का है। तुला राशि प्रकृति और पृथ्वी में सामंजस्य स्थापित करने की है। चंद्रमा हमारे मन और इमोशन का ग्रह है और शुक्र ग्रह प्रेरणा शक्ति का ग्रह है, जो मृत को जीवित कर सकता है, हारे हुए को पुनः पराक्रम कर विजयी होने की प्रेरणा शक्ति देता है, वह शुक्र ग्रह है। स्वाति नक्षत्र है चंद्रमा का। स्वाति नक्षत्र के स्वामी राहु हैं। स्वाति नक्षत्र बुद्धिमानी को दिखाता है, मेहनत को दिखाता है, किंतु ये स्वाति नक्षत्र के लोग जिद्दी होते हैं और इसके देवता शिव हैं। इसलिए 5 दिसंबर 2026 से 23 जून 2028 के मध्य हमें परिस्थितियाँ बुद्धिमान, मेहनती और जिद्दी बनाएगी और जो संतान प्रेम प्यार के प्रति प्रेरणा है उसे जागृत करेगी, जिससे हम संतान को प्रारंभिक शिक्षा प्रकृति एवं पृथ्वी में सामंजस्य स्थापित करने की देंगे। अर्थात संतान के लिए सब कुछ संग्रहित करके उन्हें भेंट स्वरूप प्रदान नहीं करेंगे, अपितु उन्हें शिक्षा प्रदान करेंगे, उन्हें बताएंगे, उन्हें समझाएंगे कि प्रकृति और पृथ्वी में सामंजस्य ही जीवन है। छठा भाव यदि हम देखें तो छठे भाव में वृश्चिक राशि में बुध और सूर्य स्थित है। छठा भाव हमारे ऋण रोग शत्रु का है। वृश्चिक राशि सीमा पार की है, स्थिरता की है। बुध ग्रह वाणी और संवाद के ग्रह हैं। सूर्य ग्रह राजा, स्वामी, मालिक, अधिकार का ग्रह है और इन सभी का कार्य अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने का है। अतः 5 दिसंबर 2026 से 23 जून 2028 तक का समय ऋण रोग शत्रु जो छिपे हुए होंगे, जिन्हें हम आस्तीन का सांप कहते हैं, वे अचानक से हमारे सामने आएंगे और हम पर अधिकार करना चाहेंगे। यही समय होगा जब हम आंतरिक एवं बाहरी दोनों जगह घिर जाएंगे। अर्थव्यवस्था, व्यापार, सुरक्षा, बीमारी, रिश्ते, सभी क्षेत्रों में परेशानी महसूस करेंगे। इसके पश्चात
अष्टम भाव में मकर राशि में राहु स्थित है। अष्टम भाव हमारी गहराई का, नई खोज का, मृत्यु का भाव है। मकर राशि शांत स्वभाव के साथ लक्ष्य प्राप्ति के लिए कर्म करने की है और राहु वृद्धि के कारक ग्रह है। अतः हम देखेंगे कि 5 दिसंबर 2026 से 23 जून 2028 तक का समय मृत्यु दर में वृद्धि करेगा और मृत्यु के लिए समय भी नहीं मिलेगा। अचानक से सब कुछ हमारे जीवन में घटेगा, जैसे ज्वालामुखी का फटना, भूकंप का आना, बम विस्फोट होना, स्पेस में परेशानी होगी, दूरसंचार में परेशानी होगी। ऐसी बीमारियों का भी जन्म हो सकता है जिनके कारण का पता लगाना मुश्किल हो। इसके पश्चात दशम भाव में मीन राशि में शनि स्थित है। दशम भाव हमारे कर्म का है और मीन राशि व्यय की है। शनि तो स्वयं व्यवस्थित ढंग से कर्म करने के ग्रह हैं। अतः यह समय व्यवस्था एवं कर्म दोनों का व्यय कर देगा। न कर्म करने का अवसर प्राप्त होगा, न उसमें कोई किसी प्रकार की व्यवस्था स्थापित की जा सकेगी। इसका पूरा सारांश या निष्कर्ष हम निकालें तो हम पाएंगे कि 5 दिसंबर 2026 से 23 जून 2028 तक का समय प्राकृतिक आपदा, सीमा पार से आक्रमण, आंतरिक कलह, ये सभी मिलकर अर्थव्यवस्था को, व्यापार को, सुरक्षा को, बीमारी को, रिश्तों को, मृत्यु दर को, सभी क्षेत्रों में हमें परेशानी उत्पन्न करेगा एवं पलायन के लिए भी मजबूर करेगा। स्पेस एवं संचार व्यवस्था को नुकसान होगा। मानव छोटे छोटे कबीलों और संगठन में बढ़ जाएगा। हमारे संस्कारों का हनन होगा। ऐसा प्रभाव हमें देखने को प्राप्त होगा। तो 18 मई 2025 तक का जो समय था वह बीत चुका है। जो हमने परिवर्तन प्रभाव बताया वह आप लोग महसूस कर चुके हैं, प्राप्त कर चुके हैं। आज हमने जो 5 दिसंबर 2026 से आगे की गणना की है, इस समय को अभी आने में समय है। इसलिए आप देखेंगे कि ज्योतिष विद्या के अनुसार ब्रह्मांड में ग्रहों की बनने वाली संरचना का पृथ्वी और मानव पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, इसको हमने जाना और ये सब आप घटित होते हुए देखेंगे। अब हम अगले एपिसोड में 23 जून 2028 के बाद की गणना का अध्ययन करेंगे। राशि परिवर्तन, राहु केतु का परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।